हैप्पी बर्गर डे दोस्तों। इंटरनेशनल बर्गर डे है और इसके पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि 1800 के दशक में जर्मन सिटी हैम्बर्ग से कुछ लोग अमेरिका माइग्रेट हुए। वहां उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मिंस्ड मीट डिश इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला जाता है हैम्बर्ग स्टीक। बट फिर अमेरिकन ने इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाया, उस मीट पैटी को दो बन्स के बीच में डाल दिया ताकि चलते चलते खाया जा सके और बस दुनिया को पहला हैमबर्गर मिल गया जो हैम्बर्ग से शुरू हुआ था। और आज की इस वीडियो में हम आपको बर्गर्स की इस दुनिया में लेके जाने वाले हैं। अलग अलग तरह के बर्गर्स खिलाएंगे और इंडिया में बैठ के आपको अमेरिकन बर्गर्स के इतिहास से रूबरू कराएंगे। इंडिया में अच्छा अमेरिकन खाना सिर्फ बड़े इंटरनेशनल ब्रांच पे अच्छा मिलता है, इस मिथ को बस्ट करने मैं पहुंच गया अनवाइंड फूड फेस्टिवल, जहां यंग खाने के पैशनेट लोग अपने स्टॉल्स लगाए बैठे थे एंड स्मैश बर्गर्स देख के मेरे से रुका नहीं गया। अब आप सोचेंगे स्मैश बर्गर्स और रेगुलर बर्गर्स में क्या फर्क है? रेगुलर बर्गर में जो पैटी होती है वो वेल शेप्ड होती है, जिसे हम टिक्की कहते हैं, और वो हमेशा आपने ध्यान दिया होगा एक सर्कुलर शेप में आपको नजर आती है। पर स्मैश बर्गर्स में इट विल बी मोर रॉ एंड अगर चिकन चूज करेंगे तो बस एक बड़ा पीस ऑफ फ्राइड चिकन आपको खाने के अंदर मिलेगा एंड इट विल बी वे अनइवन देन द रेगुलर बर्गर। और क्लासिक बर्गर्स टिपिकली ग्रिल्ड होते हैं जिसका बन सॉफ्ट हो जाता है ग्रिलिंग की वजह से, लेकिन स्मैश बर्गर्स में वो प्रेस डाउन करके फ्लैट किए जाते हैं। तो अब इनके सजेस्ट करने पर आई ऑर्डर्ड द अल्टीमेट फ्राइड स्मैश सैंडविच और उसे तैयार करने के लिए दे हैड देयर फ्राइड पैटी ऑन एन ओपन बीइंग सैंडविच, फिर उसके ऊपर लेटस एंड जो स्पेशलिटी थी वो थी इनकी इन हाउस मेड हॉट गार्लिक आयोनी। फिर ओनर ने प्यार से सर्व किया एंड टाइम टू डाइव इन द एक्सोटिक टेस्ट एक्सट्रीमली एक्सोटिक था। द बन ऑफ द सैंडविच वाज एक्चुअली वेरी फ्रेश। इन्होंने खुद बेक किया था कि नहीं आई डोंट नो, बट द टेस्ट वाज क्वाइट प्रोफेशनल एंड सबवे के बन्स को थोड़ी बहुत टक्कर तो इन्होंने दी। नाउ कमिंग टू द फ्राइड जूसी पैटी, वो थोड़ा हार्डर और रफ साइड पे था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया स्मैश बर्गर्स की खासियत ही अनइवन टिक्की होती है, तो आई कांट कंप्लेन। अब इसे खाना वाज थोड़ा सा मेसी, बट इसे खाने के बाद वी वर सो फिल्ड कि और कुछ पूरे फेस्टिवल में खा ही नहीं पाए। पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फूड कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए फूडी को। ओके, सो वी हैव 4 बर्गर्स and which one would you suggest? Tell me non-veg. Go to lamb. The Lucius lamb burger. And how's the scrumptious chicken burger? It's a very good. It's a good one actually. Okay. So I think I'll go with the scrumptious chicken burger. देखो भैया, वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया। This juicy chicken burger with soft tomatoes on the top, potato veggies, and my favorite dip with the American style burger. And लोग कह रहे थे यहाँ का इटालियन बहुत बढ़िया है, पर भाई the dressing of this burger is lovely. One of the most uniquest dressings I've ever seen. So guys, ये देखो pizza half cut है. If I try to describe you the layers, there's cheese, there's the chicken patty, there's tomato, I can see onion, I can see cabbage, ऊपर से ये हमारा छोटा tomato. How is it? Very flavorful. The American bun is darker in taste. It's a little bit harder and veggies इतनी fresh नहीं लग रही हैं, but the chicken patty is delicious. So I actually liked the experience here in Big Chill. The price was quite decent and Italian खाना बढ़िया था, but full marks to the burgers. American और Italian को मिला के मजा आया. The pasta was something different. It was a vodka penne pasta and I quite like it too. बर्गर्स के बारे में समझ लिया, अब अमेरिका के 2 सबसे पॉपुलर ब्रांड्स को एक बार बढ़ा के भी देख लेते हैं। लगभग 7 लाख लोग कैफे डेली हाइट्स का जूसी लूसी बर्गर खा चुके हैं एंड इट इज द मोस्ट हाइप बर्गर इन दिल्ली। तो बीइंग अ बर्गर बफ मैं कैसे रुकता, ऑर्डर किया द जूसी बर्गर एंड व्हाट साइज एंड चीजी इट वाज। चीज ऐसा बर्स्ट आउट होके निकला कि पिंक सॉस, लैम्ब और जूसी ब्लूमिंग अनियंस का स्वाद इनहैंस हो गया। द बन वॉज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, हैंडल करने में थोड़ा फजी था, बट जूसी लूसी इट इज। इनका मैकालो टिक्की इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड येट वेरी टेस्टी। दूसरी तरफ पोपोइज का बेसिक वेज बर्गर इज ऑल्सो 100 रुपीज।